अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम एवरेज के ऊपर बात करेंगे कि एवरेज जो है वो किसे कहा जाता है। मेन फोकस या मेन मकसद मेरा इस वीडियो बनाने का ये है कि स्टूडेंट्स के अंदर ये अवेयरनेस डाली जाए कि जब भी उनसे एवरेज के वर्ड को इस्तेमाल करके पूछा जाता है तो उनको क्या समझना चाहिए, या फिर आपसे एवरेज अगर पूछी जाए तो आप कैसे मालूम करके बता सकते हो। तो ये मेन मकसद है। तो जैसे कुछ सवालात आपके सामने रखता हूँ और ताकि आपको पता चले कि हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे क्रिकेट के हिसाब से शुरू करते हैं। अगर क्रिकेट मैच में जैसे अगर बाबर आजम की वनडे की एवरेज यानी कि ओडीआई के एवरेज अगर 56 हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा। क्या इसका मतलब ये है कि बाबर आजम हर वनडे मैच में 50 रन्स बनाता है, या फिर क्रिकेट मैच में एवरेज के वर्ड से क्या मतलब होता है, इस चीज़ को समझेंगे। इसी तरह अगर मैं आपसे सवाल करूं कि जैसे मेरा शहर मुल्तान है और अगर कोई मुझसे ये बात पूछे कि वकास मुल्तान के अंदर जून जुलाई अगस्त सितंबर में एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, तो मैं उसको क्या बताऊंगा, एक बात। और दूसरा ये कि वो मुझसे क्या यानी कि एवरेज टेम्परेचर क्या होता है, यानी पूरे जून का टेम्परेचर, जून का एवरेज टेम्परेचर से क्या मुराद है, मुझे क्या समझना चाहिए, क्या बताना चाहिए, उस चीज़ को समझेंगे। या फिर आप ये कह लो कि एक टीचर है जिसकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और उन 10 स्टूडेंट्स का एक रिज़ल्ट आया है और उस टीचर से प्रिंसिपल पूछ रहे हैं कि आपकी क्लास के जो 10 बच्चे हैं एवरेज मार्क्स उनमें कितने हैं। तो उस टीचर को क्या समझना चाहिए कि प्रिंसिपल उससे क्या पूछ रहा है, या फिर टीचर कैसे एवरेज मार्क्स निकालेगी अपने 10 बच्चों के रिज़ल्ट का। तो वो भी इसमें आप इस एस्पेक्ट से भी सीख लोगे। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। इसके अलावा अगर एक और एस्पेक्ट के जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान में जो मंथली एवरेज है सैलरी की वो कितनी है, तो उस चीज़ के हिसाब से भी बात कर लेंगे। तो काफ़ी यानी कि मुख्तलिफ एस्पेक्ट से बात करेंगे, समझेंगे इस चीज़ को। और फिर मालूम कैसे करना है, डेफिनेशन क्या है, वो चीज़ तो यहाँ पर मौजूद भी है। डेफिनेशन हम ऐसा करते हैं कि एंड में पढ़ लेंगे ताकि सब कुछ समझ लो, और समझने के बाद आप इस डेफिनेशन को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी। पहले शुरू में नहीं पढ़ते। हाँ, फार्मूला देख लेते हैं ताकि जब जब हम कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे तो मालूम करने की ज़रूरत पड़े तो आपको पता चले कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एवरेज, किसी भी एवरेज को मालूम करने का फार्मूला ये होता है कि जो भी डेटा होता है या जो भी ऑब्जर्वेशन हम कर रहे होते हैं उन तमाम डेटे को या उन तमाम ऑब्जर्वेशन को आपस में जमा कर लो, ऐड कर लो, और उसको डिवाइड किस पे करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी डेटा की जो नंबर्स की तादाद होती है या ऑब्जर्वेशन की तादाद होती है उस पर डिवाइड कर दो। तो बदले में हमारे पास जो है एवरेज आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा, ये फार्मूला होता है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि ऊपर चलते हैं। ऊपर चलने के बाद जैसे यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जांपल नज़र आ रही है और इस एग्जांपल को पढ़ते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है, और फिर जो समझ में आता है उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले पढ़ लेता हूँ एक बार इसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है मिसबा स्कोर्ड 12, 36, 25, 15, 12 मार्क्स इन दिस यूनिट टेस्ट। मतलब ये हुआ कि मिसबा ने एक यूनिट का टेस्ट दिया और उस 5 बार उसने एक यूनिट का टेस्ट दिया। पहली बार दिया तो उसके 12 मार्क्स आए, फिर 36 आए, फिर 25, फिर 15 और फिर 12। तो अब यानी कि ये उसके एक यूनिट या एक चैप्टर के 5 टाइम्स टेस्ट देने के मार्क्स हैं। और अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि बताइए कि एक यूनिट टेस्ट के अंदर पिछले 5 टेस्ट के अंदर उसने एवरेज मार्क्स जो है वो कितने लिए हैं, ठीक है। तो पहले हम मालूम कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि क्या मालूम किया और इसका क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इसको मालूम करने का सिंपल सा फार्मूला जैसे कि मैंने बताया, एवरेज मालूम करने का क्या होता है कि डेटा में जितनी भी ऑब्जर्वेशंस की तादाद होती है, ऑब्जर्वेशन क्या कि हमें पता चल रहा है पहले में 12 मार्क्स लिए, फिर दूसरे टेस्ट में 36, 25, तो ये सब ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, या फिर डेटा है। इन सबको ऐड करना होगा। तो ऐड करें तो 12 आ जाएगा, फिर 36 आ जाएगा, फिर 25 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा और फिर 12 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो या फिर तादाद डेटा की तो आप देखें तो 5 है, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको फिर 5 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये नीचे लिख दिया 5। तो इन सबको ऐड करें तो कितना हो जाएगा,
तो इन सबको मैंने ऐड किया है। ऐड करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो 100 आ रहा है और नीचे क्या है 5 आ गया, ठीक है। अब 5 को फर्दर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, 5 को 20 से करेंगे तो 100 आ जाता है। तो बेसिकली एवरेज जो आया 20 हमारे पास आ गए, ठीक है। 20 मार्क्स की बात की जा रही है तो 20 मार्क्स आ गए। तो अब इससे हमें पता क्या चला, हमें ये पता चला कि मिसबा जो है उसके एवरेज मार्क्स जो हैं वो 20 आते हैं। यानी एक चैप्टर है, एक यूनिट है और उस यूनिट के अंदर जो उसके एवरेज मार्क्स हैं वो कितने हैं 20। तो अब एक्चुअली एवरेज जो होता है वो एक ऐसा नंबर होता है जिस पे तमाम डेटा कंसिस्ट करता है, या फिर कह लो कि सेंट्रल वैल्यू होती है। अब जैसे अगर देखें तो मिसबा से अगर मैं सवाल करूं कि आपके बताएं कि एक यूनिट के अंदर जो अभी टेस्ट हुए हैं तो आपके कितने मार्क्स आए, तो वो ऐसा तो नहीं बोल सकती कि सर पहली बार दिया था तो 12 आए थे, फिर दिया था तो 36 आए थे, फिर टेस्ट दिया तो 25 आए थे, फिर टेस्ट दिया तो 15 आए थे, फिर दिया तो 12 आए थे। तो ऐसे थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगेगा और थोड़ा बेवकूफ़ी सा लगेगा कि वो पूछ रहे हैं कि इस टेस्ट के पिछले टेस्ट के अंदर आपके मार्क्स कितने हैं तो डिटेल बता रही है। तो ऐसे नहीं बताया जाता, बल्कि जब भी कोई इस किस्म का सवाल होता है तो एक एवरेज बता दी जाती है जिससे सामने वाले को पता चल जाता है कि यानी इस यूनिट के अंदर इसके तकरीबन 20 मार्क्स जो हैं हर टेस्ट के अंदर मौजूद है, या फिर अगर इसका टेस्ट लिया जाए एक यूनिट का तो उसके 20 मार्क्स के करीब आ जाएंगे। जैसे बाज़ बच्चे होते हैं ना, जैसे आपने सुना है पढ़ाई में बाज़ बच्चे को कहा जाता है कि पढ़ाई में कैसा है, तो उससे बोला जाता है कि ये पढ़ाई में एवरेज है। अब एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब ये होता है कि ना तो वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बुरा है और ना वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। यानी कि मिड में लाए करता है। तो अब मिड में मतलब क्या हो जाएगा, वो पास तो आराम से हो जाएगा और हो सकता है कि 50% या 60% मार्क्स ले ले, ठीक है। ये उस बच्चे के बारे में राय की कायम की जाएगी। तो ये एवरेज होता है। ये जो आप आइडिया लगाते हो कि एवरेज है, ना अच्छा है पढ़ाई में ना बुरा है, तो इसे एवरेज बोला जाता है। तो कंक्लूजन क्या निकला, एवरेज एक ऐसा नंबर होता है जिससे हमें पता चलता है कि तमाम डेटा का सेंट्रल वैल्यू क्या है। अब ये क्रिकेट के मैच से एग्जाम्पल को समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी, इसलिए मैं इन सारों को मिटा लेता हूँ। इसको आई थिंक अब यहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये आपके सामने मैंने एवरेज स्कोर ऑफ बाबर आजम जो हमारी क्रिकेट टीम का प्लेयर है उसका एवरेज स्कोर रखा है, ठीक है। यानी कि 3 किस्म की क्रिकेट होती है, ODI वनडे, टेस्ट होती है और T20 होती है, ठीक है। तो उसके बाबर आजम की जो ODI की एवरेज है वो 59.2 है आई थिंक, या 56 है, तो आप देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से 59 ही है। और टेस्ट में उसके 46 है रन्स की एवरेज, और T20 में तकरीबन 46 की एवरेज हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि बाबर आजम कैसी क्रिकेट खेलता है ODI के अंदर, टेस्ट के अंदर और T20 के अंदर। तो यहाँ पे आप देखिए कि एवरेज से हमें ईजीली पता चल गया। यानी कि आप कोई भी क्रिकेट प्लेयर ले आओ और आपको देखना है कि वो कैसा खेलता है, तो आप उसके रिकॉर्ड में जाएँ, और रिकॉर्ड में जाने के बाद जब आप देखें जैसे आपने अगर T20 के लिए उससे सिलेक्ट करना है तो आप देखेंगे T20 के अंदर उसकी एवरेज कितनी है। अब 46 अगर एवरेज है, इसका मतलब ये है कि अगर बाबर आजम को हम T20 खिलाने के लिए चूज़ करें या उसको मुंतखब करें तो तकरीबन 40 रन्स वो बना देगा। और ये बात मुझे कैसे पता चल रही है, ये उसके सारे प्रीवियस रिकॉर्ड को देखने के बाद मुझे पता चल रही है, ठीक है। ठीक इसी तरह बाज़ प्लेयर्स जो होते हैं वो टेस्ट के अच्छे प्लेयर होते हैं, ठीक है, इसलिए उनकी टेस्ट में एवरेज अच्छी होती है, T20 में नहीं होती। कोई जो होता है वो T20 का अच्छा प्लेयर होता है, ODI और टेस्ट का नहीं होता। तो इस तरह एवरेज से मेन हमारा तो समझने का, यानी कि इस एग्जाम्पल का मतलब ये है कि एवरेज से हमें पता क्या चलता है। तो एवरेज से हमें ये पता चल रहा है इस एग्जाम्पल में कि कौन सा प्लेयर कितने रन्स बना सकता है या किस प्लेयर के अंदर कितने रन्स बनाने की सलाहियत है। और वो हमें कैसे पता चला, सिर्फ एक नंबर से ही पता चल गया। और ये नंबर कैसे हासिल किया जाता है, जैसे अगर T20 की
हिसाब से बात करें कि लेट्स सपोज अगर उसने मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ, जैसे अगर मुझे मालूम नहीं उसने कितने अभी T20 खेले हैं, लेकिन अगर कोई भी प्लेयर है उसने जैसे 20-20 मैचेस खेले हैं, तो एवरेज कैसे मालूम की जाती है 20 के अंदर से? जैसे पहले मैच के अंदर उसने हो सकता है 36 बनाए हो, 20 के अंदर सेकंड मैच के अंदर जो है उसने 20 बनाए हो, थर्ड के अंदर उसने 50 स्कोर की हो, फोर्थ मैच के अंदर उसने हो सकता है 100 ही बना दिए हो, फिफ्थ के अंदर उसने 66 बनाए हो, सिक्स के अंदर 0 पे आउट हो गया हो। तो ऐसे 20 मैचेस का रिकॉर्ड होगा और एक साइड पे सारे रन्स होंगे। तो एवरेज वैसे ही मालूम करेंगे जैसे अभी फार्मूले में बताया था कि एवरेज मालूम करने के लिए किसी भी प्लेयर का यहाँ पे सारे रन्स को ऐड कर देंगे हम, जो भी है, ठीक है, जितने भी मैचेस के होंगे, और नीचे मैचेस की तादाद लिख देंगे। जैसे इधर 6 मैचेस की तादाद लिखी गई है और इधर जो है वो जैसे इधर 20, यानी इधर सारे रन्स आ गए और इनको ऐड करने के बाद डिवाइड करेंगे तो जो डिजिट या जो आंसर आएगा वो उसकी एवरेज होगी और वो एवरेज बता रही होगी कि ये ऐसा प्लेयर है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। कैसे मालूम करते हैं अभी आगे भी देख लेंगे, और एग्जांपल भी है। एक और एग्जांपल लेकर आता हूँ आप लोगों के सामने। ये देखिए, ये एक और एग्जांपल आ गई। अब इस एग्जांपल में क्या है, जैसे टीचर की एग्जांपल से समझते हैं कि एक क्लास है, उस क्लास के अंदर 7 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स की तादाद है 1 2 3 4 5 6 7। पहले स्टूडेंट ने जो है मार्क्स लिए, समझ लो मिसाल के तौर पे 45, यानी कि यूँ समझ लीजिए एक क्लास है, उसके अंदर मैथ का एक सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट के अंदर सबके मार्क्स लिखे हुए हैं। तो क्लास के अंदर 7 बच्चे हैं, तो 7 पहले यानी एक बच्चे के 45 मार्क्स हैं, दूसरे के 60 मार्क्स हैं, तीसरे के 74 58, यानी इस तरह से सबके मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अब यानी कि कोई दूसरी टीचर आके उस टीचर को बोले कि आपकी जो क्लास है उसमें एवरेज मार्क्स किसी भी बच्चे के मैथ में कितने आ जाते हैं। तो वो टीचर यानी कि उस टीचर से ये पूछा जाए कि आपकी क्लास में जो मैथ के बच्चे हैं वो पढ़ाई में कैसे हैं, या उनके जो मैथ का टेस्ट है लास्ट हुआ था उसके अंदर उनके कितने मार्क्स आ गए। तो वो ये तो नहीं बता सकती पीछे, जैसे कि अभी बताया था कि एक बच्चे के तो 45 हैं, एक के 63 हैं, एक के 58 है, ऐसे नहीं बताया जा सकता। जब भी पूछा जाएगा कि आपकी क्लास के बच्चों के जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितने आए हैं, उस एवरेज मार्क्स से पता चलेगा कि कैसी परफॉर्मेंस है इसके क्लास के मैथ सब्जेक्ट के जो बच्चे हैं उनकी। तो वो एवरेज कैसे मालूम करेंगे, इन सारों को भी हम ऐड कर लेंगे। जैसे एवरेज मालूम करने का फार्मूला होता है, एक मार्क्स हमें डेटा की सूरत में दिए गए हैं तो तमाम मार्क्स को ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सम ऑफ ऑल मार्क्स, और नीचे आ जाएगा कितने बच्चों की बात की जा रही है, 7 बच्चों की, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इन सारे मार्क्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 14, तो ये आ गया 4 14, और यहाँ पे है 7 बच्चे, तो इधर आ जाएगा 4 14 डिवाइड बाय 7। ठीक है, और इधर आ जाएगा डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 59.14, तो ये तकरीबन 59 लगा लेते हैं मार्क्स। तो जब भी उस टीचर से पूछा जाएगा कि आपके बच्चे मैथ में कैसे हैं, या पिछले टेस्ट के अंदर कैसा रहा आपके बच्चों का टेस्ट, तो वो टीचर ये बोल सकती है कि एवरेज मार्क्स जो मेरे 7 बच्चों ने लिए हैं वो 59 है। तो जिससे पता चल जाता है कि क्लास जो है वो मैथ के अंदर कैसी जा रही है। तो ये भी एक एस्पेक्ट से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा एक और एग्जांपल भी मैंने रखी है, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे भी आप लोगों को और आसानी होगी। तो इसको करते हैं थोड़ा सा ऊपर करने के बाद यहाँ पे डेफिनेशन क्या पड़ी रहे, इससे हमें कोई मसला नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ मुल्तान, यानी मुल्तान शहर का एवरेज टेम्परेचर किस मंथ में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में। तो यानी कि जून के अंदर जो मुल्तान का टेम्परेचर रहता है वो 42 डिग्री रहता है, जुलाई के अंदर 39 डिग्री रहता है, अगस्त में 37, सितंबर में जो है 36 रहता है। तो अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जून के अंदर मुल्तान में गर्मी होती है, इसका टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, ठीक इसी तरह जब भी मैं कहूँगा कि मुल्तान के अंदर सितंबर के अंदर जो है 36 टेम्परेचर होता है, तो पढ़ने वाले को या फिर सुनने वाले को पता चल जाएगा कि सितंबर में कितनी गर्मी होती है मुल्तान के अंदर। तो एवरेज यानी कि
अगर कोई ये पूछा जाए जून जुलाई के अंदर मुल्तान में गर्मी ज़्यादा होती है कम होती है, तो वो एक यानी एक्सपीरियंस बिहाफ पे कहा जा सकता है ज़्यादा होती है या कम होती है। लेकिन अगर कोई फैक्ट्स हैं, कहीं डेटा है, कहीं जैसे किसी कंट्री का बंदा मुल्तान के टेम्परेचर को या किसी भी कंट्री के टेम्परेचर को सर्च कर रहा है, तो वहाँ जाने से पहले वहाँ का गूगल के थ्रू जैसे मैंने ये टेम्परेचर निकाला है, तो वहाँ का टेम्परेचर देख सकता है कि मैं जिस जगह जा रहा हूँ तो मुझे किस तरह के कपड़े लेकर जाना चाहिए या किस तरह का एनवायरनमेंट आगे मुझे मिलेगा। तो देखिए 42, 39 और 37 और 36 इन नंबर से ही पता चल रहा है कि कितनी गर्मी होती है मुल्तान में, आइडिया हमें मिल रहा है। तो अब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि द एवरेज ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर्स ऑफ सेम काइंड, यानी कि सेम काइंड, क्योंकि ये सब टेम्परेचर है ना, तो सेम काइंड का डेटा है, ठीक है। तो एक नंबर्स का ग्रुप, तो ये बेसिकली एक ग्रुप ही बन रहा है, और उस यानी कि एवरेज जो होता है एक ग्रुप का नंबर होता है, जो कि एक सिंगल नंबर होता है विच रिप्रेजेंट द ग्रुप, यानी कि एवरेज जो होता है वो एक तरह के नंबर्स का ग्रुप होता है, और उस ग्रुप का एक नंबर होता है जो कि उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे अगर आप सोचने की बात यह है कि जून का एवरेज टेम्परेचर कैसे निकाला होगा, तो उन्होंने पूरे मंथ का टेम्परेचर जो है वो लिखा होगा डे बाय डे, और फिर इन सबको ऐड किया होगा, फिर 30 डेज़ पे डिवाइड कर दिया होगा, तो एवरेज निकल के आ गई होगी। तो बेसिकली 42 जो है वो पूरे मंथ को के टेम्परेचर के डेटे को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से आई होप कि डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। जैसे इधर जो एवरेज निकली थी, आई थिंक मुझे याद नहीं है कितनी निकली थी, जैसे 59 अगर निकली थी, तो 59 से मार्क्स से क्या पता चल रहा है, हमें पूरे ग्रुप की एक एवरेज पता चल रही है कि भाई इस क्लास के बच्चे जो हैं 59 के आसपास जो है नंबर ले सकते हैं, 59 से कम भी ले सकते हैं थोड़े से, 59 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक इसी तरह स्कोर से हमें पता चल रहा है जितने भी मैचेस प्ले जैसे बाबर आजम ने खेले हैं उनको एक तरफ रखो, और सिर्फ 59.2 से पता चल रहा है कि अगर बाबर आजम को वनडे के अंदर खिलाया जाएगा तो 50 ये बना ही लेता है। तो ये इन्फॉर्मेशन पता चली। इसी तरह आई होप के उम्मीद करता हूँ ये सारा डेटा जो है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एवरेज किसे कहा जाता है? एवरेज एक सेंट्रल वैल्यू होती है जो कि एक बड़े बड़े डेटा का एक छोटे से वर्ड के साथ एक्सप्लेन कर पाता है। बहरहाल काफ़ी बोल लिया मैं, काफ़ी समझा लिया। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।